वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस आउट ना करो। सो टुडे लेट्स फाइंड आउट कि इस लाइफ टाइम का आपका पर्पस क्या है। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, पास्ट लाइफ से आप ऐसी क्या चीज़ें लेकर आए हैं जो आपको इस जन्म में सॉर्ट करनी है, जो आपके पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी हमारी इस लाइफ टाइम का पर्पस होता है वो सामने वाले इंसान से हमेशा अलग होता है। ठीक है, हो सकता है कि उनका पर्पस हमारे से जुड़ा है और हमारा पर्पस उनसे जुड़ा है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी आता है उसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो वो हमारे सिर्फ ग्रोथ के लिए आते हैं और हमें हमारे पर्पस तक पहुंचाने के लिए आते हैं। ठीक है, चाहे वो जो मर्जी है, जब उसका काम खत्म हो जाता है उस इंसान का, तो हमारी लाइफ से नेचुरली जो है वो भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ पर्पस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे आपको आपको मैसेजेस मिल सके कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि जो हमारा इंट्यूशन होता है वो हमें ज़रूर बताता है कि हमें हमारा इंट्यूशन हमें हमारे पर्पस की तरफ गाइड करता रहता है। सो आई होप अगर इस वीडियो को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको पता चल पाए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। एंड अगर ये वीडियो रेजोनेट हो आपके साथ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट होती है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुकिंग योर पर्सनलाइज सेशंस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो इट्स योर कॉल। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 2 पाइल्स होने वाली हैं। आपके सामने एक सेटअप आने वाला है, आपको उसमें से एक पाइल चूज करनी है जो भी आपको अट्रैक्टिव लगती है, या फिर इंट्यूशन पावर से चूज करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने एक सेटअप आएगा, आप उसको देखिए और अपनी पाइल को चूज करिए। सो यहाँ पर हमारे पास 2 पाइल्स हैं। ये वाली इमेज जो है ये पाइल 1 को डिपिक्ट कर रही है, एंड ये जो इमेज आई है अब सेकेंड नंबर वाली, ये आपकी पाइल 2 को डिपिक्ट कर रही है। अब आपको जो भी इमेज इनमें से पसंद आ रही है आप उसको चूज करिए और अपनी पाइल्स चूज करें, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया होगा। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू योर एनर्जीज। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने अपनी रीडिंग को इस इमेज के साथ चूज किया है, सो दिस इज योर रीडिंग। सो वेलकम टू योर रीडिंग एंड चलिए देखते हैं आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या होने वाला। हमने यहाँ पर सबसे पहले मेन डेक में से टैरो डेक में से यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले गए हैं पाइल 1। सो यहाँ पर जो है आपके लिए द एम्प्रेस निकल कर आया है एंड द डेविल निकल कर आया है। ये देखिए, ये जो 2 मेन कार्ड्स हैं ये हमारी रीडिंग का सेंटर पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पर वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके बर्थ चार्ट में। इट माइट बी योर लग्ना, सन साइन, मून साइन, आत्मा कारक। ठीक है, वीनस बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे हो सकता है, आपकी वीनस की महादशा चल रही हो सकती है, इवन अंतरदशा भी चल रही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वीनस जो है एंड या आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वीनस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रख रहा है एंड यही चीज़ आपको बहुत चीज़ें सिखाएगी इस लाइफ टाइम में। सो आपका जो लाइफ पर्पस होने वाला ना वो आपकी ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको समझाया जाएगा, आपको ना बार बार ना ऐसे कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी डिज़ायर्स दी जाएंगी, बार बार ऐसी सिचुएशंस में भी फंसाया जाएगा जहाँ पे आपको ना अनकंफर्टेबल बहुत फील होगा।
ठीक है। लस्ट मैं देख पा रही हूँ, कार्मिक कनेक्शंस देख पा रही हूँ, कार्मिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, लाइक टू मच गिविंग एनर्जी। ठीक है, आप अपना सब कुछ दे देते हो एक रिलेशनशिप में, मैं ऐसी एनर्जी भी आपके लिए देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैं ऐसे रिलेशनशिप्स देख पा रही हूँ, पहले भी और आगे भी आते हुए ऐसे देख पा रही हूँ, जहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड्स झेले हैं, काफ़ी अनहेल्दी अटैचमेंट्स रही हैं आपकी, काफ़ी लस्ट एंड डिज़ायर उस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रहा होगा रादर देन लव एंड केयर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, बट यू वर्क फ्रॉम लाइक द स्पेस ऑफ अनकंडीशनल लव। एवरी टाइम जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, जब भी आप किसी कनेक्शन में हो, तो आप हमेशा ही जो है अनकंडीशनल लव से वर्क, उस स्पेस से वर्क करते हो जहाँ पे आप अपना जो है सब कुछ सामने वाले इंसान को दे देते हो। ठीक है, काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी मदर लाइक एटीट्यूड हो जाता है आपका उस इंसान को लेकर जिससे आप प्यार करते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपके साथ क्या होता है कि वहाँ से आपको हमेशा ही ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपको ड्रेन आउट करती है। ठीक है, एंटायरली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट होते जाओ हो, मतलब हो जाते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई सेक्सुअल ड्राइव भी मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप काफ़ी रिलेशनशिप्स में मुझे यहाँ पर बंधे हुए दिख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो एस्पेक्ट है ना वो आपकी लाइफ में स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये सारे कनेक्शंस आपकी लाइफ में इसीलिए आए, और ये सारी डिज़ायर्स जो हैं, ये सारा जो अनकंडीशनल लव है, ये जो आपका माइंडसेट है, वो इसीलिए दिया गया ताकि आप अपनी जो वर्थ है उसको समझ सको। ठीक है, यहाँ पर यू नीड टू बिकम द एम्प्रेस। इवन अगर आप मेल भी हो तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई दिख रही है मुझे। ठीक है, अब फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ही लविंग होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, एंड मदरली एटीट्यूड, नर्चरिंग होना। ठीक है, ग्रोथ, अबंडेंस, लाइक अबंडेंस फ्लोज फ्रॉम द फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, कुछ भी चीज़ में अगर इनको जान डालनी है ना तो फेमिनिन एनर्जी वो चीज़ कर सकती है। लाइक जब फेमिनिन ही एनर्जी ही एक चाइल्ड को बर्थ देती है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हम कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जी है, मदर लाइक एटीट्यूड है, मदर लाइक नेचर है, तो अगर आप किसी भी चीज़ में एनर्जी डालो तो इट विल डेफिनेटली ग्रो। आपको समझाया जाएगा, आपको बार बार बताया जाएगा इस लाइफ टाइम में कि आप अबंडेंस का सोर्स हो। अगर आप अबंडेंस चाहोगे तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आप उस उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते, उन जगहों, उन सराउंडिंग्स में आप वर्क नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक जो आपकी एनर्जी ड्रेन करे, जो आपकी ग्रोथ रोक दे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आपको एम्प्रेस बनने की जो है, मैं यहाँ पर आपका पर्पस देख पा रही हूँ। ठीक है, जब तक आप इस हाई फेमिनिन एनर्जी में नहीं ना पहुंच जाओगे एम्प्रेस की, तब तक आपके साथ ये साइकिल्स चलते रहेंगे। आप हमेशा ऐसे सिचुएशंस में डाले जाओगे जहां पर आपको स्कार्सिटी फील होगी। ठीक है, एंड उसके बाद मैं देख पा रही हूँ एक ऐसी डार्कनेस वाला माहौल क्रिएट किया जाएगा आपकी लाइफ में, एंड फॉर टाइम बीइंग में ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ना अपनी सारी होप जो है उसको खो दोगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि अब तो कुछ होगा ही नहीं हमारी जिंदगी में। फिर आउट ऑफ नोवेयर ना एकदम से ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं ना, ऐसी कोई होप पैदा होती है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल आते हो, एंड उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आई एम सो पावरफुल। ठीक है, हर बारी कुछ ऐसी चीज़ें आप रियलाइज करते हो जिसके बाद आपको पता लगता है कि आपके अंदर पावर कितनी है। यहाँ पर ना जो ये एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर देखो वो एक ना क्राउन पहन के बैठी है थ्रोन पे। ठीक है, एंड उसके आसपास जो है कितने लश गार्डन्स हैं, कितनी ज़्यादा जो वो गाउन वगैरह पहन के बैठी है, सो लग्जरी। तो ये जो इंसान है ये लग्जरी में ही रह सकता है, ग्रोथ में ही रह सकता है, स्कार्सिटी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं आपकी बात कर रही हूँ पाइल 1, स्कार्सिटी में आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो ज़्यादा देर तक, बिकॉज वो आपकी एनर्जी नहीं है। सो यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे लोग भेजे जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसी कंडीशंस आएंगी आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको फील करवाया जाएगा कि आप जो है स्कार्सिटी में नहीं जी सकते। दैट डजंट मीन कि अब आप
इसको आप मेरी बात को उल्टा समझ के गलत पाथ पर चलो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है, यहाँ पर आप इतने अनकंडीशनल लव के साथ लोगों को लाइक यू फिल देयर लाइफ विद योर एनर्जी ऑफ लव, ठीक है, कि मतलब आप अपना सब कुछ दे देते हो तो आप नेचुरली यू विल गेट ड्रेन आउट ना। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में बार बार ऐसे साइकिल्स चलेंगे जब तक आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आ जाओगे, जब तक आप अपनी हाई लेवल फेमिनिन एनर्जी में नहीं आ जाते तब तक ये जो प्रोसीजर है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। एंड डेफिनेटली यू विल बिकम द एम्प्रेस इन दिस लाइफ टाइम। आप अपनी ग्रोथ का सोर्स बनोगे, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में, आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ में अबंडेंस लेकर जाओगे, ग्रोथ लेकर जाओगे, ठीक है। मनी, यस, वीनस इज प्रेजेंट इन दिस कार्ड, वीनस इज डेफिनेटली प्रेजेंट। तो वीनस इज ऑल अबाउट लव, लग्जरी, पीस, ठीक है, रोमांस एंड ग्रोथ। तो अब वीनस के दो एस्पेक्ट होते हैं, ये तो गुड एस्पेक्ट्स हो गए। बैड एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं लस्ट, डिजायर, ठीक है, पोजेसिवनेस, गलत तरीके अपनाना, गलत पाथ अपनाना पैसे कमाने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पर जो आपके लिए मेन एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है दैट इज लस्ट एंड हाई डिज़ायर्स, मनी के लिए डिज़ायर होना, ठीक है, लग्जरी के लिए डिज़ायर होना। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको यहाँ पर हाई फेमिनिन एनर्जी में पहुँचाने के लिए आपके सामने ऐसे लोग भी लेकर आए जाएंगे जो बहुत लाइक कहते हैं ना हम लालची है, गोल्ड डिगर टाइप्स, वैसे भी आपके रिलेशनशिप्स में देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स भेजे जाएंगे और आपको ना उनसे मैं ऐसे भी फील कर पा रही हूँ आपको नेचुरली उन लोगों से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपको बार बार ये चीज़ें रियलाइज करवाई जाएंगी एंड वो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ से बाहर कराए जाएंगे जिससे आपको फील हो सके कि मतलब आप इतना दम रखते हो कि आप खुद ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप खुद ग्रो कर सकते हो, आप स्कार्सिटी में नहीं जी सकते। लाइक यू नीड टू रियलाइज योर ओन वर्थ, ठीक है ना। ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जिनकी एनर्जी इतनी लो है, आपको बोला जा रहा है कि आप उनसे दूर रहिए, आप उनसे दूर करवाए जाएंगे अगर आप नहीं रह पा रहे। एंड आपकी ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा अटैचमेंट्स रही होंगी ना वो आपसे दूर करवाई जाएंगी। तो इस जन्म में मैं आप लोग को देख पा रही हूँ कि आप एक हाई फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आप अपने गोल्स पर फोकस करोगे। अगर आप कहते हैं ना कि स्क्रैच से बिल्डअप होना, वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। इवन अगर आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं भी है, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के पास कोई बैक सपोर्ट ना हो, बट फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, मनी का सोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप खुद ही वो सोर्स बनोगे जहाँ से अबंडेंस क्रिएट होती है। तो आपको उस पावर में पहुँचाया जाएगा पहले एंड उसके बाद आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जितना हो सकता है ऐसी अटैचमेंट से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसी एनर्जी से दूर रहिए। यहाँ पर ना मेरे को कुछ ऐसा भी फील हो रहा है लाइक काफ़ी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, लाइक ऑकल्ट फील्ड्स में हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी जो है काफ़ी ड्रेन आउट होती है, काफ़ी नज़र, ब्लैक मैजिक, ईवल आए आपको अफेक्ट करता होगा एंड आपको डर भी लगता है कि कहीं मैं ऐसे अफेक्ट ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव है, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय गॉड, यू आर लाइक अ हाई डिवाइन फेमिनिन। यस, काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप टोटली सरेंडर कर दो गॉड को, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। तो यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। एम्प्रेस जो होती है ना वो किसी से डरती नहीं है, उसको अपने ऊपर भी पूरा भरोसा है, उसको भगवान की एनर्जी पे भी पूरा भरोसा है। उसको पता है कि जो उसको चाहिए वो उसको डेफिनेटली ऊपर वाले से ही मिलेगा। लाइक शी नोज एवरीथिंग। उसके हाथ में एक वॉन्ड भी है, ठीक है। हम इस वॉन्ड को जो है ना काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, एक वो पुराने ज़माने में छड़ी होती थी ना, जादू की छड़ी, वैसा मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। सो यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग। फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना वो इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकती है 10 times हायर एट द हायर फ्रीक्वेंसी देन डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही सोर्स है, अबंडेंस का सोर्स है, मनी का सोर्स है, हैप्पीनेस का सोर्स है, सक्सेस का सोर्स है। देखो इस कार्ड में कितनी ब्राइटनेस है,
ठीक है। विद वीनस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जुपिटर भी प्रेजेंट है। ये जो लेडी है, ये जो एम्प्रेस है, मेरी इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जुपिटर भी आप लोगों की कुंडली में हो सकता है काफ़ी मेजर लाइक प्रेजेंट हो, मेजरली प्रेजेंट हो। ठीक है। एंड वही जुपिटर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों को विजडम देगा कि आप जो है इन अटैचमेंट से बाहर निकलो। ठीक है। इन बुरी चीज़ों से बाहर निकल सको, ये जुपिटर ही आप लोगों को काफ़ी विजडम प्रोवाइड करेगा। एंड यस, आपका जितना भी अगर आप हार्ड वर्क करते हो, एम्प्रेस की एनर्जी, वीनस की एनर्जी दिखा रही है, जितना भी आप हार्ड वर्क करोगे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इस लाइफ टाइम में दिए जाएंगे। ठीक है। सो इस लाइफ टाइम का आपका जो मेन पर्पस है वो अनकंडीशनल लव सिखाना है लोगों को, डिवाइन एम्प्रेस की एनर्जी में जाना है, हाई डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जाना है। आपके द्वारा लोगों को सिखाया जाएगा कि व्हाट इज लाइक ट्रूली व्हाट इज अनकंडीशनल लव इज। ठीक है ना, अनकंडीशनल लव होता क्या है, अनकंडीशनल लव होता कैसे है, लाइक उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, इट इज बियॉन्ड फिजिकल रेल्स। तो ये सब जो है वो आपके द्वारा मैं देख पा रही हूँ इस दुनिया को सिखाया जाएगा। तो यू विल बी लाइक एन सोर्स ऑफ, यू विल बी लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ ग्रोथ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लाइक मैंने आपको पहले भी कहा ना, आप जिसकी भी लाइफ में भी जा रहे हो ना, वहाँ आप कुछ ना कुछ हील करोगे, कुछ ना कुछ ग्रोथ लेकर जाओगे। तो यू आर लाइक दैट, यू हैव दैट हीलिंग पर्सनालिटी एंड यू हैव दैट हीलिंग कैपेसिटी। यू कंप्लीटली लाइक अगेन एंड अगेन यू हील योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को हील करते जाओगे, फिर धीरे धीरे जब आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में पहुंच रहे हो, उसके बाद मैं आप लोगों को भी हील करता हुआ देख पा रही हूँ। काफ़ी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। ठीक है। किसी भी वे में जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हो उनको ट्रॉमा से बाहर आने में, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। हेल्थ इश्यूज में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड देख पा रही हूँ। ठीक है। हीलिंग फील्ड देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड्स देख पा रही हूँ ऐसे लोगों के लिए। आप लोग हो सकता है इनमें वर्क कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो आपकी ऐसी आपका ऑरा ऐसा है कि आप जो है किसी को भी हील कर दोगे। काफ़ी तंत्र ना मुझे बार बार सुन रहा है इस ग्रुप के लिए, लाइक हो सकता है आप लोग काफ़ी तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हैं जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। बट आपके लिए गाइडेंस है कि लाइक अपने डिज़ायर्स के चक्कर में ना डोंट फॉलो द रॉन्ग पाथ। हो सकता है आप किसी गलत पाथ में भी इंडल्ज हो जाएं धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको गलत पाथ नहीं चूज करना है, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ योर सेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत मेजरली मैं निकल कर आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए और देख लेती हूँ जो आप लोगों के लिए मुझे पता लगता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, बिकॉज एम्प्रेस प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सोल पर्पस का जो लाइक मेन पॉइंट होने वाला ना, उसमें आपका जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। फ्यूचर स्पाउस भी, अगर अभी भी आप ऑलरेडी मैरिड हो तो जो आपका स्पाउस है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, वो कनेक्टेड है आपके लाइक सोल पर्पस के साथ। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है तो डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंट है। डिवाइन फेमिनिन जहाँ होती है वहाँ डिवाइन मैस्कुलिन भी प्रेजेंट होता है। चलो वो हम आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पर आपके लिए मेजरली निकल कर आ रहा है कि आपका जो इस लाइफ टाइम का पर्पस है वो आपके फ्यूचर स्पाउस से भी कनेक्टेड है। तो लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग आगे भी कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। मेरी पाइल 1 का लाइफ पर्पस क्या है, मेरी पाइल 1 का इस लाइफ टाइम का पर्पस क्या है, पाइल 1 का लाइफ पर्पस। ओके, जजमेंट आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, okay, the Magician, 6 of Cups, 8 of Pentacles, the Star, the Emperor. Oh my goodness, आप खुद देखो, मैंने कहा था ना एम्प्रेस हो जहाँ पर एम्प्रर कैसे नहीं आएगा। यस। ओके, 9 of Cups, 7 of Pentacles, and we have 9 of Pentacles. All right, and at the bottom of the deck we have the Wheel of Fortune. All right,
चलिए पहले मैं आपको कार्ड सिखाती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी अरेंज ऑल द कार्ड्स, देन आई विल बी शोइंग यू द कार्ड्स। तो आप लोगों की जितनी मैनिफेस्टेशन होने वाली है, दैट विल कम ट्रू फॉर श्योर, ठीक है। एंड यू विल फील लाइक कि यार मैं तो ऐसा ऐसा ही सोचती थी, ऐसा ऐसा ही सोचता था, ये पूरा कैसे हो रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस लाइफ टाइम कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन से ही हमारी लाइफ चलती है, हमारे कर्मा से ही चलती है, हमारी मैनिफेस्टेशन से चलती है, हमारी मैनेजमेंट से चलती है, ठीक है। हम जितनी स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, जितने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर आउट करते जाएंगे, उतनी जो है हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती जाएगी। बिकॉज जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो उतनी तेजी से हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही होगी, बचपन से काफ़ी नेगेटिविटी रही होगी आप लोगों की ना लाइफ में। मतलब हर चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप्स आ जाना एकदम से, तो आपको लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो आप लोगों ना नेगेटिव नेगेटिव मैनिफेस्ट करते होगे। बट जब आपने कुछ ऐसा मेजर सा एक्सपीरियंस करोगे ना, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हो अगर और डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो बहुत बड़ी मेजर डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। एंड जब आप वो डिवाइन लव एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि हर चीज़ पॉजिटिव होती है। बस हमारे माइंड का, हमारी नज़रिया है, हमारा पर्सपेक्टिव है, जो पॉजिटिव को भी नेगेटिव में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, इस लाइफ टाइम में आप ये भी सीखने वाले हो कि नेगेटिव कुछ नहीं होता, हर चीज़ पॉजिटिव है इस दुनिया में। अगर ये सिर्फ हमारा माइंड का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, वो चीज़ मुझे आप रियल में ना, जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप रियल में एक्सपीरियंस करते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। एंड यस, आपको वो सिखाया जाएगा कि जो आप इस दुनिया में डाल रहे हो वो 10 टाइम्स मैनिफोल्ड होकर आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, चक्रास आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आएंगे, आप अपने ऊपर वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, चक्रास बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है। एंड जो आप इस दुनिया में हम कहते हैं ना, हम जो इस दुनिया में डाल रहे हैं वही हमें वापस मिल रहा है। तो जितना भी आपने अभी तक अनकंडीशनल लव किया है, जितना भी आपने ग्रोथ के लिए हार्ड वर्क किया है, उतना ही आपको 10 टाइम्स मैनिफोल्ड होकर जो है वापस मिलेगा आगे जाकर। तो यू विल एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस ग्रोथ इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। आप अपना पर्पस समझोगे कि आपको यहाँ पर कुछ देने के लिए आए हो। यू आर हेयर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, ठीक है। इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए, इस दुनिया को प्यार समझाने के लिए। डिवाइन लव कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप लोगों की स्टोरी ऐसे होगी जिससे लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। ऐसी एक ग्रोथ लेकर आओगे ना आप अपने कनेक्शन के सपोर्ट के साथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आओगे, जिससे ना लोग देख कर आन हो जाएंगे, यार ये तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता था, कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी, इतना ग्रो किया इसने अपने पार्टनर के साथ। वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली मेजरली इन योर करियर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों का पार्टनर या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो एट प्रेजेंट, एंड आफ्टर मैरिज यू विल गेट स्टेबल, और आफ्टर एनकाउंटरिंग योर पार्टनर यू विल गेट स्टेबल। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारा जो बेस निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो डेफिनेटली बहुत लेसन्स हैं आप लोगों की लाइफ में, बट इस लाइफ टाइम में आपको ना वो चाबी मिल जाएगी, आपको वो सिखा दिया जाएगा कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? कर्मा से बदल सकते हो, गुड सर्विस से बदल सकते हो, मैनिफेस्टेशन से बदल सकते हो, ठीक है। टाइम को चेंज कैसे करते हैं, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आपको ना ये वो चाबी पकड़ा दी जाएगी कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है घुमा लो, तो आपको वो की दे दी जाएगी जिससे आप अपनी किस्मत को अपने अकॉर्डिंग चला पाओगे। ये देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से खुद बदलना, अपने हार्डवर्क से, अपने कर्मा से, अपने लेसन से, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, अपनी डेस्टिनी खुद बदलना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आए यहाँ पर। सो लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू फ्रॉम दिस डेक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जो है शिव जी आपको क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या निकल कर आ रहा है। ओके, ओ माय गुडनेस, ये देखो आपके सामने 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है।
ओके, जितने भी ड्रीम्स है ना आप लोगों के अपने पार्टनर को लेकर, वो मैं पूरे होते देख पा रही हूँ। ओ माय गॉडनेस, व्हाट अ लव स्टोरी। ओके, बट उससे पहले आप टोटली स्टक, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको क्या बोला था अभी, इस लाइफ टाइम में यू विल एक्सपीरियंस मेजर ग्रोथ, ठीक है, करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, इसके हाथ में जो है ना स्पिरिचुअल वॉन्ड है, एंड एट द सेम टाइम पेंटिकल भी है। स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस कर रहा है, मटेरियलिज्म को भी बैलेंस कर रहा है। तो इस लाइफ टाइम में मैं आपको देख पा रही हूँ ना, आप बैलेंस सीखोगे मेजरली, ठीक है ना। अपने इनर सेल्फ को बैलेंस कैसे करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, रिलेशनशिप्स को बैलेंस कैसे करना है, अपने करियर और लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। एक मेजर बैलेंस सीखोगे आप, यूनिटी सीखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो और आप बहुत ग्रो कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपके पार्टनर को भी डालने हैं, जिससे आप लोग इकट्ठे ग्रो कर सको। तो यहाँ पर आप एफर्ट्स डालना सीखोगे, हार्ड वर्क करना सीखोगे, बैलेंस में कैसे लाते हैं उसको सीखोगे। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट बहुत मेजर एस्पेक्ट होने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरिंग, मैनेजमेंट कैसे करनी है अपने रिसोर्सेज की, ये सब जो है आप लोगों के लिए मैं एक लूप देख पा रही हूँ। जब तक आप ये सब नहीं सीख लेते, ठीक है, जब तक आप ये मेजर मेजर लेसन्स नहीं सीख लेते, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। चलिए और देखते हैं मेरी पाइल 1 जो है, उनका इस लाइफ का पर्पस क्या है। इस लाइफ का पर्पस क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, पाइल 1। The Chariot, okay. 7 of Cups, High Priestess, okay. The Moon, the Hermit, and at the bottom of the deck we have 3 of Swords. All right. Okay, 3 more cards for this pile. 3 more cards for this pile. देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। 3 more cards for this pile. Okay. 2 of Swords, Knight of Cups, 6 of Pentacles, and at the bottom of the deck we have, oh my goodness, Temperance. Okay. चलिए. And we have 10 of Wands. I will take this card. Because यहाँ पर आप लोगों के लिए ना, जब मैंने पहले भी कार्ड शफल किए थे ना, तो ये जो कार्ड है दूसरे डेक में से ना पॉप आउट हुआ था और मैंने उसको लिया नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहा है कि ये कार्ड बेटा अब उठा ले, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हैं आप लोगों की ऐसी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा भार है, बैगेज देख पा रही हूँ मैं प्रॉपर विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए यहाँ पर लेकर आए हो। आपको खुद ही फील होता होगा कि ऐसे कुछ कनेक्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में जो यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, जिनको आप पहले से जानते हो और फिर उनका काम होता है, वो आते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं। एंड यू विल फील लाइक कि यार ये क्या था, ठीक है ना, ये तो हो गया, मतलब मुझे पहले लगा भी कि ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे हो गया। यू विल फील लाइक दैट बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। इस लाइफ टाइम में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को जो है वो ट्रस्ट कैसे करोगे, ठीक है। आपको इतने इल्यूजन्स में लाइक धकेला जाएगा बार बार, इतनी गहरी सोच में आप जाओगे, आपको केला करा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला विद हर्मिट का ही कार्ड निकल कर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको केला किया जाएगा इस लाइफ टाइम में कि आप समझ सको कि आपकी पावर क्या है, एंड यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव नहीं करते हो, यू नीड टू एक्सप्लोर योर स्पिरिचुअल साइड इन दिस लाइफ टाइम। अगर नहीं भी कर रहे हो ज़्यादा, तो यू नीड टू इंडल्ज इन सच थिंग्स। अगर आप स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करते जाओगे तो यू विल गेट टू नो सच थिंग्स जो आपको पता ही नहीं है एग्जिस्ट भी करती हैं। अदरवाइज ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हुई देख पा रही हूँ जिनमें सिर्फ ज़बरदस्ती यूनिवर्स की तरफ से जो है आपको समझाया जाएगा। सो बेटर है कि आप उस पर पहले ही काम करना स्टार्ट करो। तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने बहुत मेजर हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ पर लोगों ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, ठीक है, डिसीव किया, डिसेप्शन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है, ओवर थिंकिंग टू एक्सट्रीम, ठीक है। हमेशा ही लाइक
आप ना ऐसे हो कि अगर सामने वाला आ रहा है ना आपके पास कि मुझे सही कर दे या मेरे लिए ही मेरे से बात कर ले या मेरे लिए कुछ कर दे, तो यू विल बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन इफ़ यू हैव दैट इमोशनल लाइक अटैचमेंट विद दैट पर्सन। तो आप उसके लिए कुछ भी करने को यहाँ पर हमेशा तैयार रहोगे। आप बिना सोचे समझे यू विल गिव एवरी थिंग ऑफ योर सेल्फ, सब कुछ। ठीक है, एंड वही एंड में जो है आपको अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका आपके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो इस लाइफ टाइम में आप अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे खत्म करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, जितना बैगेज उठाकर लेकर आए हो ना, सब कुछ खत्म होगा एक एक करके धीरे धीरे। उसके बाद आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप लाइक यू विल नॉट फेस सच थिंग्स, बट उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको ना उन तरीकों से, उन सिचुएशन से डील कैसे करते हैं वो सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसी के बेसिस पे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो इस लाइफ टाइम में मैं आपको बोल रही थी कि आपको अपनी इनर सेल्फ को बैलेंस कैसे करना है वो समझाया जाएगा। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन तो पहले निकल गया था, बट यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड हमें बताता है कि हमें अपनी इनर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को कैसे बैलेंस करना है। बिकॉज एक इंडिविजुअल में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैस्कुलिन भी प्रेजेंट है, फेमिनिन भी प्रेजेंट है, उसके बिना बॉडी वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैसे बैलेंस में लेके आना है, किस पॉइंट पे किस एनर्जी को यूज करना है, एंड मतलब एक्सेसिवली यूज नहीं करना है। ठीक है, किस पॉइंट पे यूज करना है, किस पॉइंट पे नहीं यूज करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी देख पा रही हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, मून का कार्ड निकल कर आया है। सो आप जो हो ना, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इस लाइफ टाइम में आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाएगा जहां पर ना आपकी जो ये इनर नॉलेज है, जो इनर विजडम है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए चलते आ रहे हो, उसको आप लाइक यू विल टैप इनटू योर इनर सेल्फ। ठीक है, आप अपनी इनर विजडम को बाहर लेकर आओगे, इनर सेल्फ को बाहर लेकर आओगे। जो जो छुपा हुआ है ना आपके अंदर, जो जो छुपी हुई पावर है, मैं आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी एक्सेलेंट। ठीक है, होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर काफ़ी निकल कर आ रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है। आपको इनको यूज़ करना चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, एंड आपको ना आपको एक पाथ दे दिया जाएगा कि अब आपका पाथ है स्पिरिचुअलिटी, एंड एट द सेम टाइम आपको मटीरियलिस्टिक डिजायर्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी डेफिनेटली। तो अब आपको पाथ दे दिया गया, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलो और आप लोगों को भी समझाओ। आपने जो जो सीखा, आपने जो जो एक्सपीरियंस किया, यू नीड टू शेयर इट पब्लिकली, और उससे आपको फेम मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको या आपके पार्टनर को, इनमें से कोई एक जना जो है जो इन कामों में है डेफिनेटली। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल पाथ दे दिया गया, पर यहाँ पर आपका जो माइंड है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हुआ मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग से। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ मटेरियलिज्म। आपको नहीं समझ आता कि मुझे किस बात पर जाना है, कि मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के बात पर निकल जाऊँ, सब घर बार छोड़ के चला जाऊँ, भाई समाधि ले लूँ वहीं पर और पूजा पाठ करता रहूँ। आपका मन करता होगा ऐसा कि मैं भाग जाऊँ, चला जाऊँ, कहीं जाके अकेला रहूँ। एंड एट द सेम टाइम आपको मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, लाइक सो क्विक। बहुत एनर्जी, बहुत लाइक एकदम से ना डिजास्ट्रस एनर्जी आपके अंदर आती है कि यार भाई पैसा ही पैसा है दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसकी वजह से ना अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोगों को पता नहीं लगता है कभी कभी कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं आप लोगों के आसपास जो काफ़ी गलत हैं। तो यू नीड टू लिसन टू योर इनर विजडम। ठीक है, तो उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की एनर्जी आपके अंदर जो है ना वूंड की तरह है अभी भी, ये भी दिख रहा है। ठीक है, वूंड की तरह वो प्रेजेंट है, वो हील नहीं हुई है। वो आपके पार्टनर ही आकर जो है आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आपके पार्टनर से के आने से मैं बहुत मेजर हीलिंग देख पा रही हूँ। जब आप हील हो जाओगे पूरी तरीके से, जब आपके पास एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे, जब आपका पूरा बैगेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला आपको अकेला करा जाएगा इस लाइफ टाइम में। हर्मिट का कार्ड निकल कर आया, आपको बार बार ना ऐसी जर्नी पे भेजा जाएगा जहाँ पर आपको अकेले ही सब सर्वाइव करना है। अकेले ही आप रह रहे हो, चाहे मेंटली चाहे इमोशनली, सब कुछ आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो। उसके बाद आप उसमें से ही कुछ ढूंढ कर बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सफर किया, फॉर एग्जाम्पल यू आर सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक।
अब हार्ट ब्रेक से सफर कर रहे हो, आप बैठे हो, आप सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, रोई जा रहे हो, रोई जा रहे हो, बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर आपके साथ कुछ ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसी लाइक नॉलेजेबल चीज आपको मिल गई, ठीक है, उस अकेले टाइम में, कि आपको आपकी पावर समझ में आ गई। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना, कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाना आउट ऑफ नो वेयर, कुछ ऐसा इल्यूजन लाइक क्लियर आउट हो जाना आपकी आंखों के सामने, लाइक धुंध सी है वो एकदम से साफ हो जाना। ठीक है, कि आपको सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है, भाई ये तो लाइक ये दुनिया ही इल्यूजन है। ठीक है, मतलब आप जितना डीप जाते जाओगे ना, उतने आपको सीक्रेट्स पता लगते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। मैं आपको देख पा रही हूँ सीरियसली, बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों को ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जहाँ पर फिर से आपको अकेला करा जा रहा है, बिकॉज हर्मिट का कार्ड निकल कर आया, हाई प्रीस्टेस का निकल कर आया है इस बार। एम्प्रेस से भी बड़ी शक्ति प्रेजेंट है यहाँ पर मेरे लिए, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस वैसे एम्प्रेस को ज़्यादा लाइक डिफाइन और हाई एनर्जी में रखा जाता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस जो है ये खुद के लिए है। जब वो एम्प्रेस बन जाती है, जब वो मदरली एनर्जी में चले जाती है, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर वो अकेली है, वहां पर उसको पार्टनर मिलना है, पार्टनर मिलने से तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो मदरली नेचर में भी जा रही है, उसके जो इमोशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मैं देख पा रही हूँ पूरी जर्नी है। ओ माई गुडनेस, अगर आप खुद देखो ना, मजिशियन, ठीक है, हाई प्रीस्टेस, ओके, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, एंड एम्परर का भी कार्ड निकल कर आया है। ओ माय गॉड, 1 2 3 4, ओके, 1 नंबर, एंड वी हैव 2 नंबर, एंड वी हैव 3, एंड वी हैव 4। लाइक पूरी जर्नी चल रही है भाई आप लोगों की। तो पहले आप अकेले हो, पहले आपको अपनी वर्ड समझाई जा रही है, आपको अकेला करा जा रहा है, आपको वर्ड समझाई जा रही है, नॉलेज दी जा रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज, मटीरियलिस्टिकल नॉलेज, हर नॉलेज आपके पास है यहाँ पर डेफिनेटली। उसके बाद फिर आपको अपनी इनर विजडम तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, हिडन डेप्थ तक पहुंचाया जा रहा है, आप रिसर्च कर रहे हो, मटीरियलिस्टिक क्या है, लाइक गॉड क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, फलाना फलाना, लाइक जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, जब आप वो एक्सप्लोर कर रहे हो, जब आप तंत्र मंत्र में इंक्लूड हो, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आ चुके हो, आपके चक्रा जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी लाइक मदरली एनर्जी, हील हो गए हो आप पूरी तरह से, एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, सोर्स बनता दिख रहा है मुझे अबंडेंस का। हो सकता है आप लोगों ने अपनी करियर में मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यू आर प्रोफेशनली डूइंग समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट। अगर आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन एम्परर जो भी हो सकते हो, तो अगर आप या आपका पार्टनर जो है वो डेफिनेटली इस फील्ड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है एम्परर का कार्ड आ रहा है। तो जब आप अपनी ग्रोथ स्टार्ट होती हुई देखोगे ना, तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर से मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हो। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर चलता हुआ। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, काफी ज्यादा रियलाइजेशन होने वाली है आपको इस लाइफ टाइम में। लाइक यू विल गेट टू नो द डेप्थ्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, जो चीजें नहीं भी आपको दिख रही हैं, नहीं भी आपको पता है, वो भी चीजें निकल कर जो है आपकी लाइफ टाइम में आपको आपके सामने आएंगी। तो अल्टीमेट ग्रोथ है इस लाइफ टाइम में आपके लिए। ये आपका जो पर्पस है मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन पूरा आना, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेट ग्रोथ है, और दुनिया को जो है आप यहाँ पर बेटर प्लेस बनाने आए हो इस दुनिया को। ठीक है, आप अपनी स्टोरी से लोगों को मुझे यहाँ पर इंस्पायर करते हुए दिख रहे हो, आपको फेम मिलती हुई दिख रही है, आपको ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो मैं यहाँ पर पूरे होते हुए देख पा रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आप अपनी पास्ट लाइफ से ऐसा क्या बैगेज लेकर आए हो। ठीक है, पास्ट लाइफ से मेरी पाइल 1 ऐसा क्या बैगेज लेकर आई है, पाइल 1 क्या बैगेज लेकर आई है पास्ट लाइफ से, पाइल 1 क्या बैगेज लाई है पास्ट लाइफ से। स्ट्रेंथ, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, ऑल राइट, 9 of Pentacles again, oh my god. Okay, 2 of Wands we have, Page of Wands, at the bottom, oh my goodness, ये देखो, Death, and we have 9 of Swords. All right, यहाँ पर ना पास्ट लाइफ की अगर हम बात करें,
तो डेफिनेटली पहले तो एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ, ये रीडिंग मोस्टली ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, और ऐसे लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल फील्ड से कनेक्टेड हैं या फिर दे हैव हीलिंग स्पिरिट। आप लोगों को पता लग जाएगा खुद जब आप ये रीडिंग देखोगे। तो आप लोगों की ना जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से ना पास्ट लाइफ टाइम में ना बाहर नहीं निकल कर आ पाई। आप अपने पार्टनर से भी मुझे यहाँ पर सेपरेटेड देख रहे हो पास्ट लाइफ टाइम में। तो यहाँ पर जब आप इस लाइफ टाइम में आओगे ना, तो आपकी एक इनर अर्ज मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना बचपन से एक अर्ज होगी कि कोई होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप बचपन से हो, ठीक है, इवन इफ यू वर इन लाइक सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, फिर भी आपके अंदर मैं एक इनर सेंस देख पा रही हूँ कि आपको लोग ना खाली खाली लग रहा है, ठीक है। आपको तब से ही कोई पार्टनर की लाइक आप किसी को ढूंढ रहे हो, या किसी पार्टनर को आपको चाहिए ही चाहिए, कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो एक इनर जो है आपकी ना हमेशा से विश रही होगी। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर मैं सेपरेशन देख पा रही हूँ आप लोगों की। पास्ट लाइफ टाइम में आप घर से दूर रहते थे, आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड थे, एंड फियर्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको सामने नहीं लेकर आ पाए, बाहर नहीं लेकर आ पाए। हो सकता है आप लोगों के फियर्स की वजह से ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुई, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे अपनी फैमिली की, अपने अकाउंटेबिलिटी मैं ज़ीरो देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अपने एक्शंस के लिए, अपने कर्मास के लिए अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे। तो यहाँ पर वो सेपरेशन हुई एंड एवरीथिंग हैपन। फिर आप मुझे कहीं जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सेपरेशन के बाद हो सकता है आप लोग कहीं भाग गए घर से वगैरह, वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। वहाँ पर जा रहे हो आप अपने सर्वाइवल के लिए, यू आर लाइक स्टार्विंग, ठीक है। अपने सर्वाइवल के लिए आप स्टार्व कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। उसके बाद लाइक फिर आप धीरे 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 मुझे यहाँ पर डीपर डेप्थ्स में जाते हुए दिख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग होना लाइफ की, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होना कि अंडरस्टैंडिंग होना, फिर आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ही आपकी डेथ हो जाना, एंड वो सारी चीज़ें इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आना। वो एक इनर विश, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ होना। फैमिली, यहाँ पर आपके ना फैमिली के साथ बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पर फैमिली के साथ मैं बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ टाइम कनेक्शंस देख पा रही हूँ। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है आप लोगों को इस लाइफ टाइम में। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर आ सकती है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। बिकॉज इन पास्ट लाइफ टाइम आप लोग उस चीज़ से भागते थे, तो इस लाइफ टाइम में आपके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई देख रही हूँ। आपको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आपके फियर्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे ही इस लाइफ टाइम में। बहुत फियर्स लेकर आप पैदा हुए हो, ठीक है, एंड जितने फियर्स हैं वो आपको आपके सामने आएंगे रियलिटी बन के, वो आप फेस करोगे। उसके बाद यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट। आप मुझे वहां से फ्री होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो फियर्स बाहर आना, उनको फेस करना, रियलिटी देखना, इस दुनिया की रियलिटी देखना, डेथ एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट में खो जाना, ठीक है। रिसर्च करते रहना, फिर आपको लाइक स्पिरिचुअल फील्ड में आना पड़ा जिस वजह से इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो ये सारा जो है आप पास्ट लाइफ टाइम से बैगेज क्लियर आउट नहीं कर पाए थे, वो आप लेकर आए हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होना, फैमिली से, फ्रेंड से। आपका ना सर्कल बहुत छोटा देख रही हूँ मैं इस लाइफ टाइम में ना, बहुत छोटा सर्कल है, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है घर से दूर रहे हैं पास्ट लाइफ में, ठीक है, अपने पार्टनर से दूर रहे हैं। तो आपको ना लाइक अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है, मज़ा भी आता है, और आप थोड़ी थोड़ी देर में ना लाइक संभाल नहीं पाते हो। अगर आप सोशलाइज भी करते हो तो यहाँ पर आपके ना एक इनर अर्ज होती होगी कि बस यार अब नहीं, अब मुझे अकेले रहना है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसे पहले बोला इस लाइफ टाइम में आपको बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं ना, इस चीज़ में भी सिखाया जाएगा। रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स कैसे बैलेंस करनी है, कैसे मेंटेन करनी है। जितने फिगर्स हैं आपके सामने लाके खड़े कर दिए गए। उसके बाद आपका लाइक फाउंडेशन यहाँ पर वीक देख पा रही हूँ, जहाँ से आप पूरे ही ना निचोड़ दिए जाओगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपका फिर रीबर्थ होगा। लाइक इस लाइफ टाइम में यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेथ एंड लॉट ऑफ रीबर्थ्स। आपका सोल जो है पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। पूरी आइडेंटिटी एज अ, अगर हम फिजिकल आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है। आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा यार मेरी दुनिया तो खत्म हो रही है, एंड वही उसी पॉइंट पे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत परेशान हो, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ होप छोड़ दी, खत्म कहानी। आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं से एक होप उड़ती हुई आ जाएगी आपके पास।
वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना, जब तक देखो, अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो किसी ने आपको, यस, काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जहाँ पे ना आप बिल्कुल मरने तक की कंडीशन पे भी पहुंच रहे हो और वहां से फिर आपको वापस लेकर आया जा रहा है, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो फिर आपको ना ये समझाया जाएगा, लाइक आप अपने फियर्स फेस करो। हो सकता है आप लोगों को मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, उन चीज़ों से आप बहुत डरते हो, तो आपको वो एक रियलिटी एक्सपीरियंस करवाई जाएगी ताकि आप उन चीज़ों से डिटैच हो जाओ, आप अपने डर से डिटैच हो जाओ, आप अपनी पावर को समझो, आप अपने सोल की पावर को समझो, आप अपने सोल की आइडेंटिटी को समझो कि सोल होता क्या है, डेथ क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है। लाइक भर भर के जो है ना यहाँ पर मैं नॉलेज देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में। तो आपका जो पर्पस है उसमें ये सारी सिचुएशंस हैं जो हैं आपके सोल की ग्रोथ के लिए हैं, ठीक है। ये सारी आप लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में ये जो सीखना है ना, ये सब आपने, यही आपका पर्पस है। तो बेटर है कि आप इस पर पहले से ही वर्क करना स्टार्ट कर दो जिससे आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको करना क्या है जिससे आप इन सबको इजीली पार कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स, ओ माय गुडनेस, वाओ, आई लाइक दिस कार्ड। मैजिकल गेटवे, लॉट ऑफ मैजिक, हाँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट मैजिक। यू आर सच ए मैजिकल पर्सन, आस्क फॉर हेल्प, ऑल राइट। देखो मैंने आपको बोला था ना, इंस्पिरेशन का सोर्स, डेफिनेटली आप लोग इस लाइफ टाइम में ना लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनोगे, बिकॉज जब आपको इतना सब एक्सपीरियंस कराया गया है तो वो लोगों की भलाई में भी तो यूज होगा ना। ठीक है, तो आप अपनी लाइक एक्सपीरियंस से मुझे यहाँ पर लोगों का भला करते हुए भी एक पॉइंट पर दिख रहे हो, ठीक है। इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर मैसेज है इंस्पिरेशन के कार्ड में, कम डस्क और डॉन शी कैन कॉल एट एनी टाइम, ठीक है। तो आपको इंस्पिरेशन की फेरी जो है वो कभी भी बुला सकती है, अपनी तरफ खींच सकती है, जिससे आपको मैसेज मिलेगा कि आपको लोगों को जो है अपनी स्टोरी से इंस्पायर करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा मैजिकल ब्लेसिंग्स देख पा रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में ना, रिश्तों के तौर पे ना ब्लेसिंग्स भेजी जाएंगी, ठीक है। स्पिरिट्स ऐसी होंगी आपके लिए, एक सोल फैमिली जो होने वाली है वो आपकी लाइफ में ना, हर एक इंसान ना आपको लगेगा कि मेरी सोल फैमिली से बिलोंग करता है, आप और किसी से कनेक्शन ही नहीं रखोगे, ठीक है। क्योंकि जब वो आपके आसपास होंगे ना तो यू विल फील लाइक कि बस यार ये है तो यही ठीक है, चाहे सर्कल छोटा है बट बेस्ट है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही, कुछ ऐसे 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, बट लाइक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह आपको फील होते हैं। मेजरली योर फैमिली एंड योर पार्टनर। मैजिकल गेट वे है, मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पर ना आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी का ताला खोलना कैसे है, आपको वो प्रोवाइड की जाएगी की। जब मैंने आपको व्हील ऑफ द फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया था, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी, मैजिकल गेटवे, आपको इसकी चाबी दे दी जाएगी, जाओ अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो, जितना आपने लाइक सफ़र किया है उसके ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अननोन है, गेट के पीछे आपको नहीं पता क्या है, बट यू विल ट्रस्ट यूनिवर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल बी लाइक, यू विल बी लाइक कि बस यार अब मैंने सरेंडर कर दिया कि अब जो होगा अच्छा ही होगा, यू विल बी दैट मच पॉजिटिव। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। आप ना आगे बढ़ते जाओगे, आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि पीछे क्या हुआ था, पीछे की चीज़ों को पकड़ के बैठे रहना। वो मैं एक टेंडेंसी खत्म होती हुई देख रही हूँ इस लाइफ टाइम में, ठीक है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ऐसी पुरानी चीज़ों को लेकर रोए हो, काफ़ी पुराना आपने होल्ड ऑन करके रखा है काफ़ी देर तक, एंड फाइनली आपको समझ आ गया कि ये सब चीज़ें अटैचमेंट के तौर पे ही काम कर रही थी एंड आपको इनसे आगे बढ़ना है। तो आप आगे बढ़ते जाओगे एंड यू विल ओपन द गेट, मैजिकल गेट वे योर सेल्फ। देखो वो खुद ही जा रही है ना उठ के, तो आप ये अपने एफर्ट से मुझे खोलते हुए दिख रहे हो, अपने लाइक कर्मा से मुझे खोलते हुए दिख रहा हो। आपने इतने गुड कर्मास किए इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में, जिससे इस लाइफ टाइम में आपको मैजिकल गेटवे जो एक अबंडेंस के तौर पे दिखाया गया है इस पिक्चर में, इस कार्ड में, ठीक है, वो आपके लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस है, आस्क फॉर हेल्प। आप अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, फेरीज को, अपने गॉड को, जिसमें भी आप मानते हो, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप उन्हें बुलाओगे ना एक भी बार, फुल्ली लाइक ट्रस्ट करके, सरेंडर करके, अगर आप उन्हें एक बार भी बुलाओगे तो
अनएक्सपेक्टेडली ऐसे मोमेंट्स में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। बस आपको एक बार आवाज़ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको खुद यूनिवर्स कह रहा है कि एक बार आपको ट्रस्ट करके देखना है, एक बार आपको आवाज़ लगानी है, एंड डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड वो भी जैसे इस भी कार्ड में आपका निकल कर आया था ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बस वही वाली चीज़ है, ठीक है। जहाँ पर कोई होप नहीं है वहाँ से एकदम से कुछ मैजिकल हो जाना, लॉट ऑफ मैजिक, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर यू पीपल। बट उसके लिए जो है जितने भी आपकी पेनफुल सिचुएशंस भी होंगी ना, आपको वो पेन फील ही नहीं होगी आगे, बिकॉज यू आर अ हीलर। आप उसको साथ के साथ जो है हील करते जाओगे डेफिनेटली। एंड आपके पार्टनर के आने के बाद तो डेफिनेटली आपकी एक मेजर लेवल पर मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आपके एंसेस्टर्स से पूछते हैं, ठीक है, आपके एंजल से पूछते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मेरी पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, मेरी पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके। ओ माय गॉड, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ओके। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। Oh my goodness, at the bottom of the deck we have white witch, be the light. मैंने आपको पहले ही बोला मैजिक से ही रिलेटेड है। यू आर सच अ मैजिकल पर्सन, बिलीव तो करो। यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स ही मैजिक पे आ रहे हैं, मैजिक मैजिक मैजिक। आप अपने मैजिक से अपनी भी लाइफ चेंज कर सकते हो, लोगों की भी लाइफ चेंज कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेल कास्टर्स, हीलर्स, तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व, ठीक है, रेकी, ऐसी सब चीज़ें, टैरो भी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फील्ड्स भी हैं, कम्युनिकेशन फील्ड्स भी हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन की पावर से लोगों को चेंज कर सकते हो, लोगों में बदलाव ला सकते हो। यू आर डेफिनेटली हेयर, इसी पर्पज से आपको भेजा गया कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, दूसरों की भी जिंदगी में बदलाव लाओ। आपको तभी ऐसी फील्ड्स में डाला गया, ठीक है, आपको तभी ऐसी डार्कनेस में भेजा गया ताकि आप जो है लाइट का सोर्स बन सको। ये देखो यहाँ पर बोला जा रहा है बी द लाइट। वाइट विच है जो ये, इसको बहुत ज्यादा डार्कनेस में डाला जाता है, बट इसको इतनी इनर विजडम है, इतनी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, इतनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस इंसान के साथ कि ये जो है डार्कनेस में भी जो है सोर्स ढूंढ लेता है लाइट का। तो आपको ही वैसे ही बोला जा रहा है कि अगर आप इतनी डार्कनेस में भी जी रहे हो ना, तो आप अपने अंदर का मैजिक बाहर निकालो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, ये जो मैजिक गार्डियन है इस इंसान की मैनिफेस्टेशन इनर पावर इतनी स्ट्रांग है कि अगर ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है ना, तो वो उसकी लाइफ टाइम में ज़रूर होगा, ज़रूर। ट्रस्ट मी एंड अनलॉक योर मैजिक, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो आपकी सिचुएशन चल रही है, आप एक बिगर पिक्चर देखो, ठीक है। जो अभी हो रहा है वो सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरकनेक्टेड है। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर, यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अब ये देखो, ये जो इंसान ना, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, लोग क्रिस्टल बॉल्स यूज करते थे फ्यूचर देखने के लिए, तो यहाँ पर मैं इनर इनसाइट्स आपके इतने स्ट्रांग देख रही हूँ कि आप लोग, हो सकता है आप लोग फ्यूचर भी देख सकते हो विदाउट विदाउट हेल्प ऑफ इवन टैरो कार्ड्स, विदाउट एनी हेल्प ऑफ डिविनेशन टूल्स। आप फिर भी ना देख सकते हो फ्यूचर, आपकी इनर विजडम इतनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको बोल जा रहा है कि आप उसको यूज करिए, आपकी भी हेल्प होगी, आप भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, एंड यू विल नीड टू हेल्प अदर पीपल टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की भी मदद करने आए हैं, आप अपनी सोल ग्रोथ के लिए भी आए हैं। तो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। अब यू नीड टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, प्लान्स बनाओ, फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो, फोकस के साथ आगे बढ़ते रहोगे, आपके सामने धीरे धीरे जो है गेट वेज खुलते रहेंगे। सो या दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको कुछ हेल्प हुई होगी मेरी इस रीडिंग से। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आप अपने भी टॉपिक्स डाल सकते हैं जिस पर आपको रीडिंग्स चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सच मोर वीडियोज़। थैंक यू पाइल 1, आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपनी पाइल को इस इमेज के साथ चूज किया है, सो डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, द सन एंड द वर्ल्ड। और राइट, ये जो 2 कार्ड्स हैं वो हमारी रीडिंग का जो है सेंटर पॉइंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपको ना इस लाइफ टाइम में ये सिखाया जाएगा कि आपको अपनी इनर चाइल्ड को कैसे जिंदा रखना है, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस जो है वो आपके
इनर चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ना, हो सकता है आप लोगों का ना बचपन से ना एक ही ड्रीम है, ठीक है, बहुत मेजर है, कुछ ऐसा ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो एंड यू विल वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है ना। एंड आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई भी दिख रही है, आप मुझे सक्सेसफुल भी दिख रहे हो, आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है सक्सेसफुल दिख रही हैं, ठीक है। एक कंप्लीशन देख पा रही हूँ, हैप्पीनेस देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो मेजर ड्रीम है वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है इस लाइफ टाइम में। जो आपका मेजर पर्पस है वो सेल्फ हैप्पीनेस, खुद को कैसे खुश रखना है, ठीक है, ये आपका मेजर पर्पस होगा। खुद को खुश रखना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेकर आना। मैं यहाँ पर आपके लिए एक चीज देख पा रही हूँ, आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाना, आपके अंदर एक बचपना है, या तो आपकी एज भी बढ़ती जा रही है बट आप लगते ही छोटे हो, ठीक है, ये भी एस्पेक्ट होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। या तो आपकी एज बढ़ती जा रही है और आप वैसे भी लुक्स वाइज जो है वो काफी छोटे लगते होंगे, एंड जितने भी बड़े हो जाओ बट जो आपका बचपना है, जो आपकी वो लाइक बच्चों वाली नेचर है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इस लाइफ टाइम में मैं बहुत सक्सेस देख रही हूँ आप लोगों के लिए, बट आपको बहुत मेजर लेसन्स भी सिखाए जाएंगे, ठीक है। बड़े से लेकर लाइक सॉरी छोटे होते से लेकर बड़े होने तक बहुत मेजर लेसन सिखाए जाएंगे। आप ना मुझे लाइक कंप्लीट, कहते हैं ना जिसको, एक कंप्लीट ऐसी इमेज बनते हुए दिख रहे हो जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, दुनिया भर का टैलेंट प्रेजेंट है, दुनिया भर की लाइक डिजायर्स हैं, विशेस हैं, ठीक है, सब कुछ करना, कुछ भी चीज को छोड़ना नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस करना। तो ये जो लाइफ टाइम है आपकी बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगी। मुझे ऐसे भी लोगों के लिए यहाँ पर जो है ट्यूशन आ रहा है कि आप लोग हो सकता है अपने जो बर्थ प्लेस है ना, अब वहां से मूव आउट करके ना कहीं किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होते हुए दिख रहे हो। ये आपकी डिजायर भी हो सकती है बचपन से कि आपको आपकी बर्थ प्लेस पसंद नहीं है, आपको वहां से उठकर कहीं और जाकर रहना है, ठीक है, वो भी मैं पूरी होती हुई यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट उसके लिए आपको काफी मेजर लेसन सिखाए जाएंगे, ठीक है। एंड उस चीज को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसी स्किल दी जाएगी, ऐसा टैलेंट दिया जाएगा जिसकी मदद से आप लोग वो चीज पूरी कर पा रहे हो। बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर मैं डिसिप्लिन, सन की बात करें, यहाँ पर सन का कार्ड निकल कर आया है, तो यू नीड दैट पर्टिकुलर फोकस, डिटर्मिनेशन, दैट डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आप जो है ग्रो करो, ठीक है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर फादर। हो सकता है आप लोगों के फादर के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि लाइक अनटाइमली डिपार्चर हो जाना पेरेंट का, किसी एक पेरेंट का, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा इमोशनल टर्मोइल फेस करना पड़ा हो। काफी लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ इस लाइफ टाइम में, ठीक है। सो यू नीड टू लाइक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ एक ऐसा लाइक दे आर योर पेरेंट्स, ठीक है, बट एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी ग्रोथ के लिए ही बना है। तो जब उनका काम पूरा हो रहा है तो वो इस लाइफ टाइम से दूसरी लाइफ टाइम में चले जाएंगे नेचुरली, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ, आप लोग काफी मेच्योर होते हुए दिख रहे हो एकदम से ही, ठीक है ना। एकदम से आप लोगों के साथ ऐसी चीजें हो रही है कि आप एकदम से बच्चे थे और एकदम से मेच्योर हो गए, बट आपको बोला जा रहा है कि अपना बचपना जो है वो अलाइव रखना, अपने अंदर का बच्चा जो है उसको जिंदा रखो, उसको कहीं जाने मत दो, बिकॉज आप उस चीज को, आप उस चीज के बिना रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों के लिए देखी जा रही है, बहुत मेजर ग्रोथ, बहुत फेम, बहुत ज्यादा सक्सेस, हमेशा खुश रहना, जो मैनिफेस्ट करोगे वो डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। एक कंप्लीशन है, आप लोगों की लाइफ में एक फुलफिलमेंट रहने वाली है इस लाइफ टाइम में ना, लाइक आपकी पर्सनल ग्रोथ अकेले की, इंडिविजुअली बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा इंडिविजुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हो, लाइक आपको किसी की जरूरत ही नहीं है फिर भी आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको यू लाइक डोंट नीड एनी सपोर्ट, यू डोंट नीड एनी वन, ठीक है। यू विल फील लाइक दैट कि मैं अकेला रहूं, अकेला चला जाऊं, अकेला ही कहीं बाहर चला जाऊं, चली जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ जाना बेसिकली, ठीक है। बहुत सक्सेस, बहुत फेम, काफ़ी ब्राइटनेस, काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी एनर्जी।
हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है इस ग्रुप में काफ़ी एनर्जी लैक कर रहे हों एट प्रेजेंट, ठीक है, एनर्जी नहीं हो आप लोगों के अंदर, या फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो, तो आपको बोलता रहे कि इसको बैलेंस में लेकर आइए। वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर माइंडसेट, वर्क ऑन योर डिसिप्लिन, वर्क ऑन योर स्किल्स, कि यही चीज़ें हैं जो आपको जो है आगे बढ़ाएंगी। बिकॉज सन जो है, देखो, जब जो सूरज होता है वो अपनी डिसिप्लिन के साथ उठता है, ठीक है, उसने रोज़ निकलना ही निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, सूरज ने तो निकलना ही है ना, उसके बिना तो ज़िंदगी रुक जाएगी, सबकी ही अर्थ ही नहीं रहेगी। तो वहाँ पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपको भी बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन से काम करिए। अगर आप डिसिप्लिन से काम करते जाएंगे तो आप उतना ही स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो आपका लाइफ टाइम है, यहाँ पर आपका पर्पस है कि आप जो है अपनी स्किल सेट पर वर्क करो, डिसिप्लिन के साथ वर्क करो, फोकस के साथ वर्क करो, कि आप जो है सक्सेस के काबिल बन जाओ और आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखी हुई है मिलनी, ठीक है। तो आपका पर्पस है खुद के इनर चाइल्ड पर काम करना। इनर वुंड्स हो सकते हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा, ठीक है, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो सकती हैं जिससे आप वुंडेड हो अभी तक, जिसकी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्रिएट होते हुए देख रही हूँ, ऐसे लेसन्स आपको मिलेंगे जिससे आपका जो इनर चाइल्ड है वो डेफिनेटली हील होगा, ठीक है। एंड यू विल एक्सपीरियंस सच थिंग्स जो इस दुनिया से परे हैं। एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए देख रहे हो जो इस दुनिया से परे हैं। यू विल गेट टू नो द रियलिटी, ठीक है, रियलिटी पता लगेगी आप लोगों को। हर टाइम पे ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद ना आपको रियलिटीज, लाइक रियलिटी चेक्स मिला करेंगे। ब्राइटनेस, क्लैरिटी, कोई भी चीज़ आपसे छुप ही नहीं रहेगी, चाहे आप अपनी ट्यूशन पापा से पता कर रहे हो, चाहे आपको एकदम से ना क्लैरिटी मिल जानी है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है, क्लैरिटी क्लैरिटी है, सक्सेस ही सक्सेस है, बिकॉज आप बहुत प्रीवियस लाइफ टाइम से यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हो, ठीक है, बहुत ऐसी मेहनत करते हुए आए होगे आप लोग पास्ट लाइफ टाइम से, बहुत ऐसी चीज़ें लेकर आए हो जिनका रिवॉर्ड ना एक साथ आपको ना इस लाइफ टाइम में मिलेगा। आपकी विश ना, आप जो भी विश करोगे ना, बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको बचपन से लगेगा यार मैंने तो अभी ऐसा सोचा था, ये तो मुझे अभी मिल गया। इतना इजीली आपके पास आता चला जाएगा खुद। आपके पास हमेशा बैक सपोर्ट रहेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है, हमेशा ही आप लोगों की सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा रहेगा। बिकॉज यहाँ पर एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि जो इंसान है ना, वो ना दो के बराबर है, खुद अकेला ही। यस, आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। तो आपके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है बट यू आर नॉट रियलाइजिंग इट, या फिर आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे। जब आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। वो आप एनर्जी या तो आपकी सारी कहीं एग्जॉस्ट हो रही है, सो यू नीड टू मूव अहेड फ्रॉम सच पीपल, फ्रॉम सच सिचुएशंस जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल देख पा रही हूँ, बट एक और चीज़ है, इस लाइफ टाइम में आपको ये भी समझाया जाएगा कि सक्सेसफुल होना और सबके साथ रहना, इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइक आपको सक्सेस मिल रही है बट आप अकेले हो तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। एंड आप सक्सेसफुल हो तो आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, ठीक है ना, आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, तो उस चीज़ की जो खुशी है वो दुगनी तिगनी हो सकती है। सो यू विल रियलाइज दिस इन दिस लाइफ टाइम। तो बेटर है जब वो रियलाइजेशन जब यूनिवर्स करवाता है तो वो काफ़ी पेनफुल होती है, लेट मी टेल यू, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप सक्सेस के पीछे भागो बट इतना भी मत भागो कि आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो पीछे रह जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबसे अटैचमेंट इतनी रखो कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि जो लाइक रिलेशनशिप्स की खुशी है और जो सक्सेस की खुशी है उनमें डिफरेंस है। आपके पास सब होगा, ठीक है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत पावरफुल हो, आपके पास पावर है, बट आपके पास वो खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं है, तो उस खुशी का भी कोई मतलब नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बैलेंस मेंटेन करो, बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। ये बच्चा उसकी सारी जितनी विश कर रहा है, जितने डिज़ायर्स रख रहा है बच्चे की, वो सब पूरी होनी ही होनी लिखी है आप लोगों की किस्मत में। बट यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कनेक्शन। यू यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली यू विल लूज एवरी वन इन दिस लाइफ टाइम, माइंड इट।
सो बेटर है आप लोग पहले ही इस चीज़ पर काम करना, फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट टैरो रीडर। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हो तो डेफिनेटली मुझे जो दिखता है मैं वो बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए बाद में कुछ पेनफुल ना हो। एंड आप उस चीज़ को समझ कर अपने ऊपर पहले ही वर्क करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको बाद में रियलिटी चेक्स मिले भी। देखो, जो इस लाइफ टाइम में लिखा होता है, ये यूनिवर्स में लिखा होता है, वो ऑलरेडी होकर ही रहता है, ठीक है ना। वी आर हेयर टू गाइड यू, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो और जो सही है आप उसको रियलाइज करो और उस पर वर्क करो। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कि पाइल 2 की इस लाइफ टाइम का पर्पस क्या है। पाइल 2 की इस लाइफ टाइम का पर्पस क्या है। पाइल 2 की एक ना आप जो पर्पस है पाइल 2, वो यही है मेजरली वैसे तो, कि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। पर्पस में ना लेसन छुपे होते हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको सक्सेस तो पूरी तरह प्रोवाइड की जाएगी, बट यू नीड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स टू, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले, मैं देख पा रही हूँ आप लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं है आप लोगों का, ठीक है। खुश नहीं रह सकते, यू नीड दैट इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं। सो यू नीड टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन बोथ। ओके, चलिए और देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या है इनका पर्पस। पाइल 2 का पर्पस क्या है शिव जी। पाइल 2 का पर्पस क्या है शिव जी। किंग ऑफ कप्स। मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप आगे स्किप कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, okay, the fool. At the bottom of the deck we have the fool. All right, oh my god, nice. चलो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ऑपोजिट पर्सनालिटीज। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज रिटन फॉर यू। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ना थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहूँगी इस पाइल के लिए। चलिए और देखते हैं पाइल 2। पाइल 2, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, ठीक है जी। चलिए let me start with your reading pile 2. Interesting, very interesting. First of all, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को ना शांति हद से ज़्यादा पसंद होने वाली है। वो शांति मेंटेन करने के लिए ना आपका जो सोल है वो ना हमेशा अकेलापन ही ढूंढेगा। आप लोगों को ना थोड़ी सी भी ड्रामा, थोड़ी सी भी लड़ाई झगड़ा, आप इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हो। आप चाहते हो कि बस यार शांति बनाए रखो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, जो आपको करना है वो आप करो। लाइक डोंट इंटरफेयर विद माई एनर्जी, डोंट इंटरफेयर विद माई लाइफ। मेरी लाइफ में कुछ मत बोलो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, या जो कर रही हूँ वो करने दो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। आप लोगों की डेफिनेटली डिज़ायर है ये कि आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है, अब्रॉड ट्रैवल करना है और वहीं सेटल हो जाना है। डेफिनेटली 1000% श्योरिटी। अगर नहीं भी है ना तो डेफिनेटली यू डोंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अल्टीमेटली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इस लाइफ टाइम में। किंग ऑफ कप्स इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज, ठीक है। जो बंदा लाइक हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लोगों को शो नहीं करते हो, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है। लाइक यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सच इंडिविजुअल जो कि फिर बहुत इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दे नो वेयर दे नीड टू टॉक, वेयर दे नीड टू लाइक एक्सप्रेस एवरीथिंग आउट, ठीक है। कहाँ पे उनको चुप रहना है। पहले आप ऐसे होते हो कि भाई जो मर्जी बोल दिया, जो मर्जी कह दिया, ठीक है। इमोशनली लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड,
बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइजेशन देख पा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ कि हर चीज़ को, हर रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे संभालना है, कैसे बैलेंस में लेकर आना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस लाइफ टाइम में, यू विल गेट टू नो। पास्ट लाइफ का देखेंगे हम, कुछ कनेक्शन ज़रूर रहा होगा इससे, हम कोई पास्ट लाइफ की स्टोरी देखेंगे आप लोगों की अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको लोगों को ये सारा सिनारियो समझा दूँ। इस लाइफ टाइम का जो पर्पस है ना, वो यही होने वाला है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस आप लोगों की लाइफ में आकर खड़े हो जाएंगे कि आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। एक ऐसा लव कनेक्शन देख पा रही हूँ जहां पर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, दूर दूर रह रहे हो। आपके माइंड में है कि मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यू लव दैट पर्सन मतलब इंटरनली आप इतना, यू फील सो मच लव्ड विद दैट पर्सन कि आपको पता है कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस इट आउट। यू आर नॉट रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर सच थिंग्स। आप उस चीज को अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं पा रहे, आपको फियर्स इतने ज्यादा हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव सो मच अट्रैक्शन फॉर दैट पर्सन, यू हैव दैट लाइक डिजायर फॉर दैट पर्सन कि हाँ भाई ये लाइक मैरिज लाइक अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और लॉट ऑफ सोलमेट्स हैं जिन्होंने इस पाइल को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। बहुत सोलमेट्स मैं देख पा रही हूँ, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली स्टक हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो फाइनेंसेस को ग्रो कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लाइक करेक्ट कैसे करना है, आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी नहीं आ रही है। यू आर कम्पीटिंग इन योर करियर लाइन, ठीक है। बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है, आपके दिमाग में 100 थॉट्स हैं। हो सकता है आप लोग अपनी ही स्किल्स के साथ इंटैंगल्ड हो कि आपको समझ नहीं आ रहा मेरे को कैसे यूज़ करना है अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को नहीं समझ पा रहे हो, अपने पैशन को कैसे एक्शन में लेकर आना है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा तक फीलिंग्स देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को ना पीस बहुत पसंद है, आप लोग किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आप बात ही नहीं करते हो ज़्यादा किसी से, अकेले अकेले रहना पसंद है आपको। बट एट द सेम टाइम जब लाइक कोई सामने से आके बुला रहा है, या फिर ऐसे कोई रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई साथ बैठा, तो आपको वो चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती हैं। सो यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड इन दिस लाइफ टाइम। आपको ये सिखाया जाएगा, यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमेशा से कोई सामने से नहीं आएगा उठ के आपको ये सब करवाने के लिए, ठीक है। अगर लोग आपको सामने से, अगर आपसे बात करते हैं, अगर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज यू हैव दैट हीलिंग कैपेसिटी, यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ कि आप ना लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी बातों से, ठीक है। बातों से अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हो, इमोशन से अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हो, मतलब चार्म से ऐसे अट्रैक्ट करते हो। बट उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हर चीज़ हमेशा लाइक रिसीविंग मोड में नहीं रहना चाहिए। बी इन गिविंग मोड। हमेशा रिसीविंग मोड में रहोगे तो स्टक हो जाओगे, कितना भार संभालोगे। हमेशा हर चीज़ को रिसीव करते हो, गिविंग की एनर्जी में भी तो जाओ, बिकॉज बैलेंस हमेशा रहना चाहिए लाइफ में। बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हमेशा आप रिसीविंग एनर्जी में हो, यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। यू नीड टू बी इन गिविंग एनर्जी, ठीक है। देखो, सन में हो, रिसीविंग में हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स लिए जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, कुछ दे नहीं पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देने की इच्छा रखते हो, बट फिर से वैसे ही लाइक यू हैव दैट एटीट्यूड, यू हैव दैट नेचर कि आप दे ही नहीं पाते किसी को, ठीक है। चाहे प्यार हो, चाहे पैसा है, लाइक जो मर्जी है, देना चाहते हो। यू हैव दैट, नो, यू हैव दैट थॉट्स, यू हैव दैट कैपेसिटी इवन कि आप दे सको, रिसीविंग सॉरी गिविंग मोड में जा सको। बट नहीं, आपकी नेचर ऐसी है कि आप नहीं कर पाते। सो इस लाइफ टाइम में मैं ये भी आपके लिए देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको जो है ना रियलाइजेशंस ऐसी होंगी कि आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनोगे, आप अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल बनोगे। आप हर चीज़ को लाइक ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दोगे, हर चीज़ की वैल्यू करोगे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करोगे। एंड आई कैन सी अ लव कनेक्शन इन योर लाइफ। मोस्टली सोलमेट्स हैं, ठीक है। मोस्टली सोलमेट्स हैं डेफिनेटली। तो ऐसे लव कनेक्शंस देख पा रही हूँ मैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, मेजर चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर
स्ट्रगलिंग हो सकता है, ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी चैलेंजिंग होगा, कार्मिक भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो है ये आपकी ग्रोथ के लिए ही आएगा आपकी लाइफ में। ओके, फूल का कार्ड निकल कर आया है लवर्स के बाद। मैं इसकी क्लैरिटी लेना चाहूंगी कार्ड से, ठीक है। लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू पीपल। फूल निकल कर आया है, काफ़ी ना एक्सपीरियंसेस गैदर करोगे आप इस लाइफ टाइम में। अपॉर्चुनिटी हर चीज़ की आपको आपके लिए प्रेजेंट होगी, बट उस चीज़ का वही चीज़ है ना, आप ग्रैटिट्यूड ही नहीं पे कर रहे हो, आप अपनी ट्यूशन पावर कोई नहीं सुन रहे, आप बस चलते जा रहे हो मुंह उठा के, बिना देखे जो हो रहा है हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, आपको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। इन शॉर्ट, फूल का कार्ड इसका, यहाँ पर फूल का कार्ड जरूर निकला है, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप मस्त मौला दिख रहे हो मुझे, चलते जा रहे हो, अकेले रह रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका ये माइंड सेट है। बट वेन यू विल सफर दोज सर्कमस्टांसेस ना, जब आपको रियलाइजेशन होगी, देन इट विल बी वेरी मच पेनफुल, ठीक है। मतलब जितने हवा में उड़ रहे हो उतने ही यू नीड टू बी ग्राउंडेड। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू नीड टू बी ग्राउंडेड डेफिनेटली। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। प्रे करो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, गिविंग मोड में जाओ, आप जितना अपने आप को बचा सकते हो उतना बचाइए। यहाँ पर आपके लिए मतलब साफ साफ मैसेज आ रहा है, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टीज एंड यू विल फेस मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए, मैं फूल के लिए कार्ड निकाल रही थी, यहाँ पर जो मैं कार्ड निकल कर आया फूल का, मैं देख लेती हूँ इसे क्या क्लैरिटी देना चाहता है यूनिवर्स मुझे। आई एम कंफ्यूज्ड विद दिस, विद द ओपिनियन इन माई माइंड, ठीक है। चलिए, 3 more कार्ड्स फॉर द फूल। 10 of Swords, ओके, 5 of Swords, 2 of Pentacles. At the bottom of the deck we have Knight of Wands. One more card, 9 of Swords, and one more card, sorry, 7 of Swords, High Priestess, High Priestess, High Priestess. Oh my goodness, at the bottom of the deck we have 4 of Cups. डेफिनेटली यू आर टोटली स्टक, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपका कोई भी एक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। ओवर थिंकिंग, लाइक हर चीज़ में जो है कुछ पूरा ही नहीं हो रहा, इतने ऑब्स्टेकल्स, इतने ऑब्स्टेकल्स, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, लोग आपको अकेला छोड़ रहे हैं, या इवन आप ही लोगों को दूर करते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी से, ये भी पॉसिबल है। काफ़ी डार्कनेस दिख रही है, ठीक है। फिजिकली, यस, फिजिकली जो है आप लोग फाइन फील नहीं कर रहे हो, एनर्जी फील नहीं हो रही है, बिकॉज आई थिंक यू हैव एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। मतलब इतना रिसीव कर रही है, कहाँ ही रखोगे ठीक है। मतलब गिविंग मोड में जाने को आपको बोला जा रहा है। हाई प्रीस्टेस, कुछ हिडन है जो आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ हिडन है, आपको जो फील हो रहा है वही सही है, क्योंकि कुछ हिडन है और आपको उस बारे में पता चल रहा है। कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं आप उन पर भरोसा करिए, वही यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। हो सकता है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के ना दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उन थॉट्स पर काम करो, कुछ ना कुछ छुपा है उन चीज़ों में, हो सकता है कुछ ना कुछ सच्चाई हो जो आपको पूरी तरह नहीं पता चलने दी जा रही है, बट यू आर गेटिंग इंट्यूशंस। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, कई लोगों के लिए हो सकता है मदर एंड फादर इज प्रेजेंट। मदर एंड फादर का ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्थ एलिमेंट्स हो सकती हैं, यस, मदर को मेनली हेल्थ एलिमेंट्स हो सकती हैं। सो अगर आपको इन चीज़ों को लेकर इंट्यूशन आ रहा है, डोंट इग्नोर इट। इंट्यूशन को सुनना है आपको डेफिनेटली। फूल जो है वो भी इंट्यूशन को नहीं सुन रहा, चले जा रहा है, चले जा रहा है। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आपको ही फिजिकली एलिमेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी, मच हायर पॉसिबिलिटी, सो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल हीलिंग्स में जाओ, ठीक है, मेडिकल हीलिंग्स में जाओ, यू विल फाइंड अ वे। यस, आपकी लाइफ मुझे ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है बार बार, एंड आपको इंट्यूशन भी आ रहा है, सुनो ना उस इंट्यूशन को, इग्नोर क्यों कर रहे हो। चलिए,
इस लाइफ टाइम में ना आपको ये भी सिखा दिया जाएगा, अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करते हैं इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करते हैं, स्टक मोड में नहीं रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे। आप आगे बहुत इजीली बढ़ते हो, बट बिना किसी परवाह के, ठीक है, बिना किसी लाइक ग्रेटिट्यूड पे करे। आपके पास जो है आप उसको नहीं देख रहे, आपके पास जो नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो। डेफिनेटली आपके पास जो है आप उसको ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो। यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर एवरी थिंग यू हैव, अदरवाइज डोंट क्राई जब वो आपसे ले ली जाए तो, ठीक है। यस, अपने हर सपोर्ट के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। ओके, चलिए और देखते हैं मेरी पाइल 2 के लिए क्या चीज़ निकल कर आ रही है, क्या लाइफ पर्पस है मेरी पाइल 2 का। लाइफ पर्पस क्या है मेरी पाइल 2 का, लाइफ पर्पस क्या है। एंड जैसे मैंने पहले, वन मोर थिंग, ओके, यहाँ पर आपकी लाइफ में लव कनेक्शन अगर प्रेजेंट है ना, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, अदरवाइज यू विल लूज दैट कनेक्शन टू, बिकॉज यू नीड टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर आपको अपने हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, अदरवाइज यूनिवर्स विल फोर्स यू टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2। ओके, क्या पर्पस है मेरी पाइल 2 का इस लाइफ टाइम का। 9 ऑफ कप्स, ठीक है जी। 10 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 3 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द लवर्स। ओ माय गॉड, आपके सामने देखो, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ फिर से, लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन लव कनेक्शन इज प्रेजेंट इन योर लाइफ। यू हैव अ लॉट ऑफ विशेस, लॉट ऑफ डिजायर्स, यू हैव द विश फॉर फेम, यू वॉन्ट एवरीथिंग ना, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड रखती है, ठीक है। एंड यू हैव सच अ पर्सन इन योर लाइफ, ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में जो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला है, जो आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकता है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यू हैव दैट पर्सन, आपकी विश है दैट यू नीड टू बी दैट पर्सन, यू नीड टू बी विद दैट पर्सन, ठीक है। यू हैव दैट विश टू बी विद दैट पर्सन, बट यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे। यू आर सफरिंग, यू आर सफरिंग इन दिस कनेक्शन बिकॉज ऑफ योर इनडिसिसिवनेस। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। आपको ना दुनियादारी की ज्यादा टेंशन है यहाँ पर। हो सकता है दिस पर्सन इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं देख पा रही हूँ दुनियादारी की बहुत टेंशन है। ऐसे ना, ऐसे कैसे होगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगी, फलाना फलाना फलाना, बहुत ज़्यादा। बट ये जो है आपकी इनर डिज़ायर है, आपको इस पर्सन के साथ रहना है, ठीक है। एंड यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दैट पर्सन, यू नीड टू लर्न सम लेसन्स विद दैट पर्सन। ये करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, आपकी सक्सेस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस पर्सन के रहते ही आप जो है काफी ग्रो करते हो, मुझे यहाँ दिख रहे हो। ये पर्सन ना आपके बिल्कुल घर की तरह आने वाला है, कि आपको लगेगा होगा फ्रेंड, ठीक है, बट यू विल फील लाइक कि हाँ यार, ये तो यार मतलब जो मर्जी हो जाए, ये पर्सन नहीं मुझे छोड़ के जा रहा, ये पर्सन नहीं जाता मेरी लाइफ से। यू हैव दैट टेंडेंसी इन योर सेल्फ, ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा लाइक, यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक काफी स्पिरिचुअल भी और बहुत पैशनेट भी। जो ये पर्सन है आपका, ये काफी स्पिरिचुअल दिख रहा है, काफी पैशनेट दिख रहा है। दे हैव द क्रिएटिविटी इन देमसेल्व्स, दे हैव दैट पैशन इन देमसेल्व्स, जिसकी वजह से जो है ये अपने करियर में मुझे बहुत आगे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में ये पर्सन आपकी डिजायर रहेगा, ठीक है। एंड बट ये आपकी डिजायर तभी पूरी होगी जब आप अकाउंटेबल होना सीख लेंगे अपने एक्शंस के लिए। फियर्स एक्सेस में है आप लोगों के अंदर, आप लोग दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हो रादर देन इन सोल्स, ठीक है। सोल मैचिंग से ज्यादा दिखावे में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ज्यादा बिलीव कर रहे हो। आपको ये चीजें जो हैं डीपर लेवल पर समझने की गाइडेंस है, और इस लाइफ टाइम में यू विल डेफिनेटली गेट टू नो दैट। आपके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे आपको, कि आपको समझा दिया जाएगा अल्टीमेटली कि
सोल टू सोल डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऊपरी दिखावा, ये या फिर अगर आप लाइक फैमिली स्टेटस देख रहे हो, ठीक है, इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक पर्सन्स ब्यूटी, ये चीज भी पॉसिबल है। फैमिली स्टेटस, पर्सन्स ब्यूटी, दुनिया में जो भी लाइक दिखावे वाली चीजें हैं, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो रादर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर लव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लाइफ टाइम में भी समझाया जाएगा प्यार की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सोल की इंपॉर्टेंस क्या है, सोल की डेप्थ क्या है, आपको सारी चीजों के बारे में यहाँ पर समझाया जाएगा। तो अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन ही रियलाइजेशन। बहुत, मैं टाइम से देख रही हूँ आप लोग बहुत स्टक हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। पीस के नाम पर मतलब दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, बट यू नीड पीपल इन योर लाइफ टू ग्रो, ठीक है। हमेशा मतलब अकेले रहने से कुछ नहीं होता, कोई भी इंसान अकेला ग्रो नहीं कर पाया। यू नीड टू ग्रो विद टाइम, यू नीड टू ग्रो विद पीपल, यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स, यू नीड टू गिव लाइक यू, जितना आप रिसीविंग मोड में रहते हो यू नीड टू गिव इट बैक टू दी अदर्स। जो वो लोग आपको दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कुछ भी, लाइक इवन समवन इज प्रोवाइडिंग यू विद द ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है ना, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं उसको वापस करना पड़ता है। गिव एंड टेक ही चलता है इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, जितने मर्जी जन्म ले लो। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। रिसीविंग गिविंग में बैलेंस बना के रखो। हमेशा रिसीविंग मोड में रहोगे तो ऐसी चीजें आप लोगों से ले ली जाएंगी, आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समझाने के लिए कि आपको देना भी है, हमेशा लेने की मत सोचो, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कि आप लोग ना अपने पास्ट लाइफ टाइम से ऐसा क्या बैगेज लेकर आए हो। पास्ट लाइफ टाइम से मेरी पाइल 2 क्या बैगेज लेकर आई है, पास्ट लाइफ टाइम से मेरी पाइल 2 जो है वो क्या बैगेज लेकर आई है। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। ऑल राइट, पाइल 2 जो है पास्ट लाइफ से क्या बैगेज उठाकर लाई है इस लाइफ टाइम में। पाइल 2 जो है पास्ट लाइफ से क्या बैगेज लाई है। ओके, द मून, फियर्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गुडनेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, temperance, okay, the bottom of the deck we have hermit. All right, ठीक है जी। पास्ट लाइफ टाइम में ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग ना अकेले रहने में बहुत बिलीव करते हो इस लाइफ टाइम में। पास्ट लाइफ टाइम में ना आप लोग बहुत अकेले रहे हो, ठीक है। आपको ना आपका सोल पाथ कभी मिला ही नहीं, सोल पर्पस कभी मिला ही नहीं। तो इस लाइफ टाइम में ना आपको कोई भी पाथ ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, चाहे आपका करियर है, चाहे लव है। बहुत एक्सपीरियंस गैदर करोगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो जाओ तब आपकी शादी हो रही है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फियर्स लेकर आप पैदा हुए हो, बहुत ज़्यादा फियर्स, एनजाइटी। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पर एनजाइटी अटैक्स भी आते हैं, ठीक है। एनजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, फियर्स बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को लेकर डरना। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अमेजिंग इंट्यूशन पावर। पेज ऑफ कप्स, आउट ऑफ नो वेयर ना आपको इंट्यूशन आने लग जाते हैं हर चीज़ के। वो इसलिए क्योंकि आपकी सोल विजडम बहुत है। तो यहाँ पर आप लोगों को ना पिछले लाइफ टाइम में ना आप लोग बहुत अकेले रहे, बट आपको पाथ नहीं मिला और आप ऐसे ही जो है निकल लिए। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आप ऐसे, मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे कुछ लव कनेक्शंस लेके आए हो। दो ऐसी लेडीज हैं आपकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड एक ऐसा मेल पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कई लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोग थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिलेशनशिप में बहुत सफर कर रहे हो। कुछ ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में एक्सट्रीमली सफर कर रहे हो। वो सब पास्ट लाइफ बैगेज है जो आप इस लाइफ टाइम में कैरी करके लेकर आए हो, ठीक है। एंड यू नीड टू लाइक, आपको ये सब सहना पड़ेगा ही, बिकॉज ये आपको चीज़ें, ये आपको रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए होता दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यस, डेफिनेटली बहुत फियर्स हैं जो आपको फेस करने होंगे, ठीक है। वो फियर्स फेस कर, वो ऐसे टर्मोइल्स हैं, फियर्स हैं जो आपके साथ बचपन से मैं देख पा रही हूँ, और आप उनको फियर्स को फेस करने से डरते हो, इसलिए आप इतना जो है अकेला रहना पसंद करते हो।
ठीक है ना। आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत डरते होगे बचपन से ही, फैमिली को लेके बहुत डरते होगे, मैं अलग ना हो जाए, या हो गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, इमोशनली मैं नहीं संभाल पाऊंगा, या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वॉट एवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन फियर्स में ये भूल रहे हो कि आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड भी पे करना है। वही चीज़ आ गई ना फिर। तो ये पास्ट लाइफ टाइम का बैगेज है आपका। तो इस लाइफ टाइम में आपको वही इंपॉर्टेंस जो है सब समझा दी जाएगी। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ टाइम से उठा के लेकर आए हो, पैशन है, स्किल्स हैं आपके अंदर, स्किल्स बहुत होगी, एक्सपीरियंस बहुत होगा छोटी सी एज में, ये सब पास्ट लाइफ टाइम का बैगेज है जो आप लेकर आए हो। ठीक है। इनोसेंस, इनोसेंस मैं बहुत देख पा रही हूँ, इंट्यूशन पावर अमेजिंग, कुछ भी हो रहा है आपको पता लग रहा है पहले से ही, ये सब चीज़ें। यस। तो ये जो है आप इस लाइफ टाइम में उठा कर लेकर आए हो, और इसी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। एंड इस लाइफ टाइम में आपको यही सब सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड आपको अपना पाथ तभी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको अपना पाथ जो है, आपको अपना सोल पर्पस आप लास्ट लाइफ टाइम में भी नहीं ढूंढ पाए थे, और आप इस लाइफ टाइम में वो ढूंढोगे जब आप अकाउंटेबल हो जाओगे हर चीज़ के लिए, खुद को अकाउंटेबल समझना स्टार्ट कर दोगे, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अपना सोल पर्पस ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, खुद के इनर सेल्फ पर वर्क करना। दूसरों को आप बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते होगे, बट आपको नहीं पता, आपको इनर रियलाइजेशन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है। तो इस लाइफ टाइम में आपको रियलाइज करवाया जाएगा। आपको अकेला, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप अकेले ही ना खुद पर वर्क कर रहे हो, करते जा रहे हो करते जा रहे हो किसी एक ही स्किल पे, एंड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस लाइफ टाइम टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर सन का कार्ड निकल कर आया था, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, फोकस मेन जो है आपकी जिंदगी का ना पॉइंट होगा। अगर आप उसको यूज कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस, क्योंकि वो आपका ड्रीम है, क्योंकि वो आप पास्ट लाइफ टाइम में फियर्स की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है ऐसी लव कनेक्शन ऐसा था आपकी लाइफ टाइम में जो आप इन सब में खोए रह गए और कुछ कर नहीं पाए। वो चीज़ें भी देख पा रही हूँ, काफ़ी डीलेज हुए। पेशेंस लेवल हो सकता है आप लोगों का बिल्कुल ज़ीरो हो बचपन से, और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल सिखाया जाएगा, या पेशेंस लेवल एक्सेलेंट हो सकता है आप लोगों का, वाइस वर्सा। आप अपने ऊपर रेजोनेट करके देख सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने लिए अकाउंटेबल नहीं हो, डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे हो, फोकस से नहीं कर रहे, जितने भी पाथ आप चूज कर लो, अल्टीमेटली आपको अपना पाथ मिल जाएगा, बट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दैट पाथ। तो आपको पहले प्रिपेयर कराया जाएगा धीरे धीरे हार्ड वर्क करवा के। ठीक है, जब ये सारी स्किल्स प्रिपेयर हो जाएंगी, जब आप अकाउंटेबल हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपके अंदर आ जाएंगी, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, लाइक मेजर मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद यू विल अचीव सक्सेस। बट you need to keep this in mind that you need to give value to your relationships, otherwise you will get success but इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दिख रही यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स जो हैं क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, मेरी पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। सन, enjoy success and happy, oh my god, can you see यहाँ पर the sun है, a lot of fame, a lot of blessings, lot of success, happiness, you will enjoy a lot of success and happiness। सन का कार्ड ही निकल कर आ गया दोनों बार, तो आप तो छोड़ ही दो। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो सक्सेस तो आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखी हुई है भाई। ये लो, समर, enjoy in bask and light। ओके, ड्रीम एंड जर्नी, मैंने आपको क्या बोला था कि आपका कोई ऐसा ड्रीम है बचपन से, ठीक है, जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, ऐसा कोई लाइक पर्टिकुलर ड्रीम विद, ये देखो अगर आप ये स्टार का कार्ड देखो ना इस डेक में, तो ये ना अपने दिल से ना एक चीज को लगाकर बैठी हुई है, लाइक बचपन से एक ड्रीम को आप लगाकर बैठे हो अपने दिल से कि आपको ये चाहिए, ये है, आप ये आपको इसमें सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली आज आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगे। बस यू नीड टू लाइक
आपको ना अपने प्लान्स को ना एक्शन में लेके आने को बोला जा रहा है विद लाइक फुल पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आप में, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, पूरे पोटेंशियल से बाहर निकलो। जैसे विंटर्स में जो कीड़े मकोड़े वैसे छुपे होते हैं, एनिमल्स छुपे होते हैं, वो एकदम बाहर निकल आते हैं ना समर में। तो यहाँ पर भी ना वैसे ही कार्ड है। आप एकदम से ना मतलब आप बोल जा रहे हैं कि आप अपने एक्शंस को लाइक डिफाइन करो, अपने प्लान्स को एक्शन में लेकर आओ, इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ, एंड जो आपने सोचा है वो पूरा होगा। ड्रीम एंड जर्नी, जो आपने सोचा है उस जर्नी पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। फोकस के साथ चलते रहो, डिसिप्लिन के साथ चलते रहो, ग्रैटिट्यूड पे करते रहो। अल्टीमेटली यू विल गेट दैट सक्सेस। यू विल बी वेरी वेरी मच सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ज़्यादा हर्डल्स नहीं दिख रहे हैं, बस यहाँ पर आपको यही सिखाया जाएगा कि ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है जिन चीज़ों के लिए जो आपको प्रोवाइड की गई है। सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, अगर करंटली आपका कोई काम नहीं बन रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, रिलेशनशिप सॉर्ट नहीं हो रहा है, आपकी करियर सॉर्ट नहीं है, ठीक है, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट एट पीस एट ऑल, अगर करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव। एक हायर परस्पेक्टिव है, गॉड हैज अदर प्लान्स फॉर यू। आप एक छोटी सी चीज़ देख रहे हो जो अभी हो रहा है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, एक बड़ी चीज़ है जो आपकी किस्मत पे, आप उसको देखो। सी फ्रॉम अ हायर परस्पेक्टिव, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सो डेफिनेटली। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। पाइल टू, पाइल टू, पाइल टू, पाइल टू, यूनिवर्स पाइल टू को क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स पाइल टू को क्या कहना चाहता है। ओके, विजडम, विजडम, वेट फॉर विंटर के, इंस्पिरेशन, ये पिछले में भी निकला था, मोटिवेशन, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव सेलिब्रेशन। ओके, तो डेफिनेटली यू विल मैरी योर लव्ड वन। ठीक है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, सोलमेट कनेक्शन है, यू विल मैरी योर लव्ड वन। यू नीड दैट करेज कि आप उस कनेक्शन को एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक ले जाओ। ठीक है, एंड इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, विजडम, यू नीड टू यूज योर विजडम। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू नीड टू यूज योर विजडम, योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो अपने लेसन सीखे हैं, अब आपको बोला जा रहा है अपनी विजडम को यूज करो और अपने काम में लगाओ, अपनी लाइफ में लगाओ। ओके, यस, जो आप सोच रहे हो, मैंने आपको बोला ना, आपने जो ड्रीम किया है ना, ये देखो, इफ देयर समथिंग यू हैव बीन मियरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। आपको बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो ना करने का, वो आप करो। जब आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर लाइन। आप मतलब मोटिवेशन लेकर आ रहा हो अपने लिए, मोटिवेशन से ज्यादा आप डिसिप्लिन लेकर आओ। मोटिवेशन थोड़े टाइम की होती है, वो विद टाइम जो है वो खत्म हो जाएगी। डिसिप्लिन लेकर आओ, जो वर्ड है वो है डिसिप्लिन, यहाँ पर जो की फैक्टर है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से काम करो, गेट बिजी एंड डू इट, एंड वेट फॉर द विंटर फॉर सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट 3 months। ठीक है, एंड एक और मैसेज है आपके लिए कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप विंटर पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब तक वो हाईएस्ट गुड के लिए हैं, सबके लिए, तो डेफिनेटली वो पूरी होंगी। ठीक है, तो विश वाइजली, एंड इंस्पिरेशन का सोर्स बनते हो आप, मुझे दिख रहे हो। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप फेरीज को कॉल कर सकते हो। फेरीज आपको बोल रही है कि हमें बुलाओगे तो हमें हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे, आपको इंस्पिरेशन भी देंगे, मोटिवेशन भी देंगे, डिसिप्लिन भी समझाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देंगे, एंड जो आपकी इनर विजडम है उसको भी अनलॉक करने में जो है आपकी मदद करेंगे। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।